ये आप देख पाएंगे वहाँ जो है नदी दिख रहा है बहुत ज़्यादा नीचे है और वहाँ तक हमें जो है चलकर जाना। हेलो एवरीवन, मैं फोगी पंसाब से फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कहीं ले जाने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे पिछली बार वाले वीडियो में जो एक नदी का शेर जो मैं आप लोग को बनाकर दिखाया था किस तरह से हम क्या करते हैं, और उसी तरह मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि होने वाला क्या है आगे। तो मैं जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल पर आए हुए हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर है आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। मेरा होम टाउन जो कि बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और यहाँ तक जो है 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर जो है। तो हम चल पड़े नीचे की ओर। देखिए, पता नहीं कि वीडियो में कैसा आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखने में जो है काफी ज्यादा ऊंचाई है, हाइट है। वो तो जा रहे हैं अब जाते वक्त, पर देखना ये होगा कि आते वक्त जो है क्या होने वाला है। ये खेत पे है, हम लगाते हैं ज्यादातर एक लोकल दाल कह सकते हैं इसे, हम अपने बोली में इसे मासी कहते हैं। काफी ज्यादा खेत में जो इसका लगाते हैं, आप देख पा रहे हैं। सोयाबीन्स ही कह सकते हैं, सोयाबीन्स की तरह होता है, पर इनका जो स्वाद है वो थोड़ा हटकर होता है। नीचे चलना, नीचे की ओर नामना बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है, क्योंकि ये घुटनों में दर्द देता है। घुटनों को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपको ब्रेक मारना होता है। ये हम अपने बोली में से पंखन कहते हैं, और इंग्लिश में टोपियोका जो कि पंखे इसे लगाते हैं। बहुत ही अच्छा निकलता है, अच्छा होता है। नरम वाले हिस्सों को जो है आप सब्जी के लिए भी खा सकते हैं, और जो पंखे निकलते हैं और सब्जी जलाकर भी बॉईल करके कई तरह से हम इसे खा सकते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, घने जंगल, ताजा ताजा हवा, नदियों की गूंज। हम अपने साथी को भी थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा रुक लेंगे, और तब तक आप देख पाएंगे कि हमारा साथी जो है किस तरह से इस पैरों पे बैठ के आराम कर रहे हैं। और इतने लोग हम देख पाएंगे आप कि काफी ज्यादा पसीना पसीना हो चुका हूँ। से हाय। ये और मेरे पहुंच जाता है। नामते हुए यहाँ पहुंच चुका हूँ, और अब भी सफर खत्म नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं था कि इस पार भी इस तरह से एक जगह है। बहुत ही सुंदर सा नजारा यहाँ। ये से खेत पे जो है छोटा सा एक बना रहता है इस तरह से, जहाँ पर हम खेत करते वक्त दिन का लंच कर सकते हैं। जो भी फसल उगता है, बंखे, मक्के, धान वगैरह जितना भी यहाँ पे स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए, फिर हम अपने घर की ओर ले जा सकते हैं। जो नरम वाला हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा लेंगे सब्जी के लिए, 1-2 पत्ता से। घने जंगल से होकर हमें गुजरना होगा, एक कदम नदी की ओर। इतना ऊंचा जगह, और आपका एक कदम फिसला आप पहुंचोगे नदी। खाई है, देखिए क्या हाल हो चुका है मेरा, पसीना पसीना हो चुका हूँ। और जिस रास्ते से मैं अभी जाने वाला हूँ, नदी पहुंच चुका है, और मेरे साथी आराम भी कर चुके हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको जंप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी जंप करें, वरना नदियों में जो है जंप करने का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, सामान रख देते हैं, और हम
हम यहाँ पहुँच कर जो है प्रेयर कर लिया है, प्रार्थना वगैरह कर लिया है और आज रात का जो इंतज़ाम हम कर रहे हैं वहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि या नहीं, ये चींटी जो है देखने में छोटा छोटा है पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे शरीर पे काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये चींटी यहाँ पर है और मैंने यहीं पे अपना शर्ट रखा और शर्ट को मैंने जैसे ही पहना तो जैसे कि आप सभी ने देखा काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं लंच। मैंने लाया घर से, फिलहाल के लिए हम खाएंगे ये वाला। अच्छा, ओहो ये थोड़ा सा बॉस जो सब कुछ लाया हुआ है यहाँ में पिसा हुआ अदरक और लहसुन। मुझे पता नहीं इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है लेकिन हाँ, लेकिन इतना पता है कि हम अपने बोली में से चेगू कहते हैं। और इन्हीं के लिए हम क्या कर रहे हैं कि घर से पका हुआ खाना थोड़ा थोड़ा बांध कर लाया हुआ है, अपना थोड़ा थोड़ा सब्जी लाया हुआ है। आज रात और कल सुबह जो है हम खुद बना के खाएंगे, उनके लिए अलग से लाया हुआ है। शाखा शाखा पहले वीडियो कर तीन नीचे की ओर, ऊपरी हिस्से की ओर, और ये जो तीन है जो तीन है मल्टीपर्पस है। हाँ, यहाँ पर हम तीनों जो है मेहनत करेंगे कि क्या क्या करना है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। इसको बनाने का जो वीडियो है उसको नहीं बना पाया क्योंकि हम उस पर बिजी थे उसे बनाने में। और आखिरकार जो हम तीनों का जो टास्क था कंप्लीट हो चुका है और अब बज चुका है शाम के 5:30 बजे। तो ये मेरा पहला एक एहसास रहेगा इस तरह से घर से दूर, मीलों दूर, इस तरह से रात को जंगलों पर नदी के किनारे रात के लिए जो लकड़ी है हमने इंतज़ाम कर लिया। आगे चला गया ना। और आज रात का जो डिनर है वो तैयार है ये हम, और ये पहुंच चुका है पहला ट्रिप जो ऊपर में गया हुआ था। ये 3 वहाँ पे यहाँ पे दे दो, जो बनाना है वहाँ पे दे दो, सुखा के रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग वाला विश है सबसे पहले आप सभी को जाता है। आज पहली बार घर से दूर इस तरह से जंगल पर और नदी के किनारे रात बिताकर बहुत ही अलग सा एक अनुभव रहा जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को करना चाहिए कभी ना कभी। तो हम सभी लोगों ने रात भर मछली को पकड़ने में जो है बहुत ज़्यादा रात बिताया। तकरीबन 3:30 बजे तक जो है हम लोगों ने नदी पर चल कर मछली को ऐसे फंसा हुआ जाल से जो हम लोग निकाल कर घूम रहे थे। तो और मेरे आँख को आप देख पाएंगे कि अच्छी तरह से नींद नहीं हुआ है, तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और वही कारण है जो हमें ज़्यादा नींद और कोई भी थकावट जो है ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। सुबह सुबह हम काम पे लग गए हैं। ये जो जाल हमने कल शाम को लगवाया था, तो आज सुबह हम घर जाने के लिए निकलेंगे। तो हम चलते चलते इसी जाल को जो है हम खोल रहे हैं। यही जगह से कल रात तकरीबन शाम के 6 बजे से लेकर जो है रात के पूरे 3:30 बजे तक जो है यहीं पे बार बार हम लोगों ने आना जाना किया है। कोई वहाँ पे है ना मछली। जाल खोलते खोलते यहाँ पर एक मछली जो है मुझे दिखाई दे रहा है। ओ बड़ा है ना, मछली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि हमारे इस नदी के हिसाब से बहुत बड़ा है। दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की जगह नदी की शेयर करना
क्या बताऊँ, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा। ओहो, वाह। और एक दूसरा का है, हाँ दूसरा ये। फंस गया है पानी के अंदर, तो उसे अंदर ही जाके निकालना होगा। तो मेरे जो साथी है वो अंदर घुसकर बहुत अच्छी तरह से उसको जो है कहाँ पर क्या फंसा हुआ है निकाल। तो इस तरह से नीचे वाले हिस्से में जो है पत्थर को बांधकर रखते हैं ताकि वो पानी के ऊपर फ्लो ना हो। चलिए देखते हैं क्या है। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ के लोग, गांव के लोग जो है इस तरह से ख़ास तौर पर हमारे वांचो जनजाति के लोग जो इस तरह से फिशिंग, एक मछली पकड़ने का जो एक तरीका है ट्रेडिशनल, अपने ट्रेडिशनल तरीके से। ये देखिए, मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो इस तरह से एक ब्लॉक करते हैं पानी को, और पानी को ब्लॉक करते हुए वहाँ भेजेंगे, और इस जगह को जो है पूरी तरह से सुखा कर यहीं से मछली पकड़ेंगे। इस तरह से करते हैं। तो ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, और आज भी हम इस तरह का इन चीज़ों को जो है करते हैं। इस तरह से जो करते हैं उसे हम अपने बोली में, अपने भाषा में कहते हैं चन। चन कहते हैं, चन यानी कि पानी सुखाकर मछली पकड़ने को ही चन कहते हैं। वाह, क्या बात है। क्या बोलते हैं इसको? चौंगसी कोई ना। ओके, तो मैं यही का होते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसी चीज़। बहुत ही एक अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर, और सुंदर के साथ साथ मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे अगर आप सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगे आपको। ये जो है इसे कोई कहते हैं हमारे बोली में, हमारे भाषा में। कोई यानी कि पूरे जो नदी है उसको ऐसे जगह को अच्छी जगह को देखते हुए ब्लॉक करते हैं। इसे जो है इस तरह से बनाया जाता है कि पूरे पानी को जो है, जो नदी है उसको ब्लॉक करते हुए एक जगह पे जो है पानी को जाने देता है। और वहाँ पे जब पानी जा रहा होता है, तो जब बारिश या कोई जब ज़्यादा पानी फ्लो होता है तो उस वक्त जितने मछली है वो उस जगह पे जाते हैं। ये एक जानकारी आप लोगों के लिए कि अगर कभी कभार हमारे यहाँ आप लोग आए घूमने और इस तरह का देखने को मिले और वहाँ पे मछली मिले तो उसे लेना बिल्कुल नहीं है। पानी वहाँ पे फ्लो कराते हैं और वहीं से जो है वो लोग मछली जो गिरते हैं उसी को उठा के ले जाते हैं। और ऐसे गिरा हुआ मछली को उठाना यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा रकम का आपका जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि फ़ाइन देना होगा। तो मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं बख्शने वाले, अपने लोग ही सही। पर जिस तरह से इन लोगों का मेहनत है और आप जाकर वैसे ही उठा लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात रहेगा। फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आगे चलकर किस तरह से होता है। साथी दोनों आने दीजिएगा। अच्छा नज़ारा है। पानी को जो है फिल्टर करते हुए से गिराया जा रहा है नीचे, और जो जो मछली रहेंगे वो ऊपर रह जाएगा। तो ये आप देख पाएंगे इस वीडियो पर जो इस तरह कैप्चर हो रहा है या नहीं, पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसे पानी जो इसमें सब लोग करते हुए जाएंगे। यानी कि मालिक ही नहीं तो मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा। तो आप लोग हमें दिखाते हो कि किस तरह से हो रहा है ये। तो ये
वहाँ पर जो पानी रुका हुआ है वहाँ पर मछली गिरेगा शायद, इस तरह से बनाया जाता है। तो ये जो है आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा होगा, देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत है इस पर। तो फिर से याद दिला दूँ, इस तरह से जो पानी रुका कर हम जो मछली पकड़ते हैं उसे कहते हैं कोई। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, ताकि मैं और इससे अच्छा मज़ेदार वीडियोस आपके लिए बना सकूं। मुझे नहीं लगता कि जिस रास्ते को आपने देखा है, जहां से मैं आया हूं, वहां पे मैं वापस जाते जाते इस तरह का व्लॉग और वीडियो बना पाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाला है, इतना चढ़ाई करना होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही कंक्लूशन करना चाहूँगा। तो आप सभी का प्यार जो है हमेशा मिला है और बरकरार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं इस तरह का और भी ज़्यादा अच्छे तरह से वीडियो जो मैं आप सभी के लिए बना सकूँ। मैं फौगी मसा लेता हूँ आप सभी से विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार। तो वो क्या हुआ?